जी, तो इसमें है बेसिकली रंगे कुत्ते मेथड। इसमें हमारे पास जो इसका फ़र्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है और फोर्थ ऑर्डर है। बेसिकली इसमें जो फार्मूले हैं वो मेन है, और अगर आपको फार्मूले सारे याद हैं तो आप उसके क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑर्डर का तो सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेन जो है वो बाकी फार्मूलेज हैं, तो अभी देखते हैं हम। इसमें फिर आता है ये सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, बेसिकली हमने एट दी एंड हमने एक वैल्यू फाइंड करनी होती है y1। तो ये y1 है इज़ इक्वल होती है y नॉट प्लस के। ठीक है जी। अब यहाँ पे नई चीज़ क्या आई है जी, के। हमें के की वैल्यू चाहिए, y नॉट की तो हम फाइंड कर लेते हैं, हमें कहीं दी भी होती है, क्वेश्चन में दिया होता है, क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी होती है। के की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब जो के है वो इज़ इक्वल होता है 1/2, ये मैं सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, 1/2 k1 प्लस k2। ठीक है जी। अब यहाँ पर जब हमने ये फार्मूला लिखा, हमें पता चला कि हमें अगर के चाहिए तो उसमें हमें k1 और k2 चाहिए। अब k1 और k2 का कोई फार्मूला है वो हम देखते हैं। k1 अगर आपने निकालना है तो उसका फार्मूला होगा h f ऑफ x नॉट कोमा y नॉट। ठीक है जी। ये क्या आ गया जी, ये k1 का आ गया। तो k2 अगर आपने निकालना है तो उसके लिए उसका फार्मूला है जी h f ऑफ x नॉट प्लस h कोमा y नॉट प्लस k1। ठीक है जी। k1 कौन सा है, जो ये वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है। अच्छा, ये है सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो रंगे कुत्ते मेथड का। अब मैं जो क्वेश्चन आएंगे वो भी इसमें इजी आएंगे। अब अगर मैं इसको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि मेरे पास क्वेश्चन कैसे आएगा और उसको हम सॉल्व करते हैं, फिर आगे फर्दर थर्ड और फोर्थ पे जाते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा। गिवन होगा हमारे पास क्या, एक वैल्यू दी होगी y प्राइम इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है जी। ये कोई एक वैल्यू दी होगी हमारे पास, और एक हमें वो ये बता देगा y0 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू को देखते हुए हमने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। h भी वैल्यू दी होगी, यहाँ पे मैं एक रैंडम लिखता हूँ 0.1। अगर नहीं दी होगी तो y1 और y2 की वैल्यू होगी, उनमें को माइनस करके आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। अब वो कहेंगे जी यूजिंग रंगे कुत्ते मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है। सेकंड ऑर्डर को आप यूज़ करें, सेकंड ऑर्डर को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो इसमें कैसे सॉल्व करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये देखना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन दी गई है वो क्या है। ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ वैल्यूज़ हैं वो पहले डिफ़ाइन कर लेनी है। अब अगर मैं ये देखूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है उसमें देखो कि एक वाई नोट की वैल्यू चाहिए हमें, एक्स नोट की वैल्यू चाहिए हमें, और एच की वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस पूरे हमारे जो क्वेश्चन है इसमें से ये तीनों वैल्यू निकालनी है। हमारे पास एच की वैल्यू क्या आ गई, 0.1। ये जो क्वेश्चन है, ये वैल्यू है, ये है एक्स नोट की। ठीक है। और ये जो y इज़ इक्वल टू आ गया, वो y इज़ इक्वल टू 1 है, तो 1 y की वैल्यू है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स नोट इज़ इक्वल टू है 0 के। ठीक है। ये वैल्यू 0 है, और y इज़ इक्वल टू क्या है, 1 के। ठीक है। हमारे पास अब तीन वैल्यू आ गई हैं। हमारे पास h की वैल्यू आ गई है, हमारे पास एक्स नोट की वैल्यू आ गई, हमारे पास y नोट की या y की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल ये पहले k1 निकालना है। फिर k1 निकालेंगे तो हम k2 में k1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास k2 आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप ये है, अब जब दो हमारे पास वैल्यू हो जाएंगी फिर हमने इसमें पुट करनी है, और जब तीनों वैल्यू आ जाएगी फिर हमने इसमें फोर्थ में पुट करके रिजल्ट निकाल लेना है। ठीक है जी। वैल्यू कैसे पुट करनी है अब ये देखें। हमारे पास जो k1 है, मैं लिखता हूँ k1, इसका फार्मूला है एच एफ एक्स कोमा वाई नोट। ठीक है जी। तो h की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ये वाली वैल्यू 0.1। अच्छा जी। अब यहाँ पर एक जो मेन चीज़ है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0, और y की वैल्यू क्या है, 1 आ गई। ठीक है जी। जो मेन चीज़ है वो ये चीज़ है। ठीक है जी। हमने ये देखा था कि y इज़ इक्वल टू एफ एक्स कोमा एक्स नोट वाई नोट। ठीक है। हमने ये पढ़ा हुआ है, y जो प्राइम है। ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि हम अगर y प्राइम की जगह पर ये y प्राइम की वैल्यू लिख दें तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज़ इक्वल टू किसके हो जाएगा, एफ एक्स कोमा वाई नोट। ठीक है। तो यहाँ से हमें ये साबित हुआ कि हमारे पास जो ये है, इस चीज़ को, ये जो क्वेश्चन हमारे पास बनती है, इसकी जगह पे हमने इस क्वेश्चन को पुट करना है। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को कैसे पुट करना है, h की वैल्यू ऐसे आ जाएगी 0.1, मैं एक्स स्क्वायर लिखूँगा माइनस वाई लिख दूँगा। ठीक है जी। जब ये मैंने ये पुट कर ली तो अब मैंने इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है। मैं लिखूँगा 0.1, एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर, माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास 1 है, माइनस 1। ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास आ गया जी 0.1, और ये क्या आ जाएगा, -1। तो अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -0.1।
ठीक है, ये हमारे पास K1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। वो सिंपल सी चीज़ है, एक फार्मूला हमने पुट किया और उसके अंदर ही हमने K1 क्या लिख लिया। इसके आगे हमने अब निकालना है K2 को, K2 को, और फिर हम आगे फर्दर इसकी वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालेंगे। K2 क्या है? K2 का हमने फार्मूला लिखना है। K2 है ये HF, ये जो हमने अभी यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है ये K2 का। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे पुट कर देना F x0 प्लस H कोमा y0 प्लस K1। ठीक है, तो अब हमने अभी जो निकाली है वैल्यूज़ वो इसमें पुट कर देंगे। 0.1 हमारी H की वैल्यू होगी, F वैसे आ गया। x0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, प्लस H की वैल्यू 0.1 आ गई। ठीक है जी, कोमा आ गया। अब आ गया जी y0 की वैल्यू। y0 की वैल्यू क्या है जी? 1 है, प्लस कर दिया हमने यहाँ पर, और K की वैल्यू है जी कि -0.1। ठीक है, सिमिलरली जो पहले हमने K की वैल्यू निकाली वही मेथड इसमें यूज़ करना है। F वैसे आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, कोमा ये इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे करके देखता हूँ। हमारे पास क्या आता है जी? 1 माइनस 0.1 इज़ इक्वल टू 9/8। ये SDK वाला प्रेस करें, 0.9 आ गया। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई? 0.9। अब आपने देखा कि ये फिर वैसे ही बन गई जैसे हमने K1 में निकाली थी यहाँ पर। ठीक है, वही कंडीशन बन गई। तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू में पुट करके हमने ये इस इक्वेशन को यहाँ पुट करके हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 0.1 को वैसे लिख दूँगा। ये क्या है? एक्स स्क्वायर आएगा पहले, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ये जो वैल्यू है हमारे पास एक्स की है, और ये क्या है? वाई की है। एक्स की जगह पर मैं 0.1 लिख दूँगा स्क्वायर, माइनस, और वाई की जगह पर 0.9 लिख दूँगा। ठीक है जी, जैसे हमने ऊपर देखा था हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू मिली थी, एक 0 और एक 1। तो हमने ये क्या किया था, ये x0 की वैल्यू थी, ये y0 की थी। तो यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया था? 0 पुट कर दिया, और y की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हमने वही काम किया है, इसमें कोई भी और नई चीज़ ऐड नहीं की। ठीक है जी, अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन 0.1, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 0.1 का स्क्वायर, 0.1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0.01 माइनस 0.9। ठीक है जी, तो हम 0.1 इसको वैसे ही लिख लेते हैं, इसमें माइनस लिख देंगे। 0.9 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी 0.89। हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी? 0.89, और ये आएगा माइनस में, क्योंकि ये छोटी बड़ी रकम है, वो बड़ी रकम है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? माइनस 0.89। ठीक है, अब माइनस 0.89 जो हमारे पास आया है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 0.1 के साथ। 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा -0.09। ठीक है जी, ये अब हमारे पास K2 आ गया। अब हमने क्या करना है जी? हमने जैसे कि अभी देखा था यहाँ पर इसमें कि हमारे पास पहले हमारे पास K1 चाहिए, फिर K2 चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए जी? K चाहिए। तो हम K निकालेंगे यहाँ से। K के लिए हम क्या करेंगे जी? K इज़ इक्वल टू, हमने क्या फार्मूला लिखा था? 1/2 K1 प्लस K2, 1/2 K1 प्लस K2। ठीक है, इसमें हम सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। K1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर निकली थी 0.1 माइनस 0.1। ठीक है, और K2 की वैल्यू हमारे पास निकली है -0.089। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी। 1/2 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? माइनस ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, -0.1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर ब्रैकेट माइनस 0.089। ठीक है, तो ये ब्रैकेट क्लोज होगी। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है -0.189। ठीक है जी, तो हमें यहाँ पर लिखता हूँ 0.189। अब इसको हम यहाँ पर ही डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा जी इज़ इक्वल टू -0.0945। ठीक है, ये अब हमारे पास किसकी वैल्यू है? K की। अब हमने 3 वैल्यू निकाल रही हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी वैल्यू चाहिए थी? K1 चाहिए, K2 चाहिए, K चाहिए था। अब हम ये सिंपल जो लास्ट वाली इक्वेशन है हमारी, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ। वैल्यू मैंने पुट की y1 इज़ इक्वल टू y0 प्लस K। ठीक है जी, y1 इज़ इक्वल टू y0 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 1। मैं 1 यहाँ पे पुट करूँगा, माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये प्लस है, और ये हमारे पास जो K की वैल्यू है ये माइनस में है। तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूँगा? 0.0945। ठीक है जी, ये हमारे पास पहले ही डायल है। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं 1 माइनस 0.0945। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी इज़ इक्वल टू माइनस, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ कर दी, यहाँ पर 1 डायल करना था, 1 इज़ इक्वल टू। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आएगा प्लस में ही 0.9055।
5। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है ये हमारा फ़ाइनल रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, अब इसी तरह ही हमने जो फर्दर आगे है वो रंगे कुत्ते मेथड के जो हमने जो फार्मूले हैं उसको पुट करते जाना है और सोल्यूशन निकालते रहना है। मेन चीज़ जो है, ये अगर आपको ये अच्छे से सेकंड ऑर्डर आ जाता है, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर आपको सिंपल मैं जो बुक दिखाता हूँ बुक से कर लेते हैं। तो मेन चीज़ क्या है, मेन आपको ये फार्मूले आने चाहिए। फार्मूले में एक वैल्यू कैसे पुट करनी है ये देखना है आपने, क्योंकि वो जो आगे वाले मेथड हैं उसमें थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो उसमें हमने ये देखना है कि यहाँ पर जैसे मैंने ये वैल्यू पहले निकाली हैं 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर वैल्यू निकाल के फिर इक्वेशन में पुट की है। ठीक है, तो अभी अगर मैं बुक देखूँ तो इसमें हमें यहाँ पर थर्ड मेथड करवाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमें उसने थर्ड मेथड दिया भी हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं K1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँ आपकी आसानी के लिए, आपको थोड़ी समझ आ जाए, K इज़ इक्वल टू 1/6 K1 प्लस 4 K4 और K3। ठीक है, अब हमें K3 चाहिए, K4 चाहिए, K1 चाहिए। जब मैंने K4 देखा तो उसमें मुझे क्या चाहिए था, K1। ठीक है, यानी कि मुझे K1 चाहिए। अब K3 क्या था, K3 जब देखा तो वहाँ पर मुझे K2 भी चाहिए था। K2 कैसे फाइंड करना है, वो ये मेथड लिखा हुआ है। इसमें हमें K1 चाहिए, K1 कैसे निकालना है ये लिखा हुआ। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम K1 निकालेंगे। K1 इज़ इक्वल टू एच एफ एक्स नोट कोमा वाई नोट। K2 क्या है, एच एफ एक्स नोट प्लस एच और वाई नोट प्लस K1। ठीक है जी, K3 आ जाएगा, K4 आ जाएगा। सिमिलरली हमने क्या करना है, K इज़ इक्वल टू 1/6 K1 प्लस 4 मल्टीप्लाई कर देना हमने। यहाँ पर K की वैल्यू क्या कौन सी पुट करनी है, जो ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है जी, ये हमने इस तरह इसका भी आंसर निकालना है, इसका भी आंसर निकालना है, इसका भी आंसर निकालना है, इसका भी आंसर निकालना है। 1 2 3 4 ये चारों चीज़ों के हमने जब आंसर निकाल लेने हैं तो वो हमने इस क्वेश्चन में पुट कर देने हैं। इस क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमने इस फार्मूले में पुट करने हैं और हमारे पास कौन सा मेथड आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर का। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैं अगर क्वेश्चन में आपको दिखाऊँ, क्वेश्चन में क्या किया है जी, पहले K1 फाइंड किया है। K1 हमारे पास आ गया 0 माइनस 0.1। ठीक है, K2 हमारे पास आ गया माइनस 0.089। इसी तरह ही K3 निकाला तो वो हमारे पास क्या आता है जी, माइनस 0.090। K4 सिमिलरली उसकी भी एक वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या किया, K की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1/2 पहले K1 की वैल्यू पुट की, फिर 4 एज इट इज़ आ गया, K4 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, प्लस साइन वाला वही आ गया, और ये क्या K3 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आया, K की वैल्यू आ गई। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, Y1 लिया। Y1 इज़ इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमने पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है जी, Y1 जो हमने अभी ऊपर देखा था यहाँ पर Y1 इज़ इक्वल टू वाई नोट प्लस K, तो इसको K को प्लस करके वाई नोट के साथ तो जो आंसर आता है वो ये है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रिकी चीज़ जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपने ये चीज़ देखनी है यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या करना है, ये वाले वैल्यू निकाली और फिर ये निकाल ली, ये देखो ये और ये 2 वैल्यू निकल आई। उसके बाद हमने इक्वेशन में जाना है। पहले हमने क्या करना है, पहले इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये एक रिज़ल्ट आ गया। इस रिज़ल्ट को देखते हुए हमने क्या किया कि हमने अब इक्वेशन को यूज़ करते हुए उसमें वैल्यू पुट कर दी। ये h आ गया, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर में पहले वैल्यू पुट की, फिर माइनस आ गया, और फिर ये क्या आ गया, ये दूसरी जो y की वैल्यू थी वो यहाँ पर पुट करके हमने इसको कैलकुलेशन करके इसका रिज़ल्ट निकालना है। ठीक है, और जो फोर्थ मेथड है वो भी सिमिलरली है, इसमें कोई चेंजिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। ये उसके फार्मूले हैं, फार्मूले आपने अच्छे से याद कर लेने हैं और सेम चीज़ें हैं सारी। फर्स्ट ये K1 K2 चाहिए, K3 चाहिए, K4 चाहिए, K चाहिए, और इसके बाद Y में हमने वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, और अगर हम इसके एग्जांपल में देखें तो एग्जांपल में भी सिमिलरली वही मेथड यूज़ हुआ है। यहाँ पर ये K1 निकाला है, K2 निकाला है, K3 निकाला है, K4 निकाला है, और फिर हमने सारे कैलकुलेशन करके हमारे पास एक एट दी एंड रिज़ल्ट Y1 की सूरत में ये आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक रंगे कुत्ते मेथड है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देखें। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूँगा। थैंक यू।